ठीक है, यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। तो पहला सवाल है 140। अब अभी सिखाया, ये तुम लोग भी करके दिखा सकते हो, करो शुरू। हाँ, तुम लोग भी कर लो, रिवीजन हो जाएगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे दो से करो, एक मैं बता दे रहा हूँ, देख लो चाहो। दो सत्ते 14, जीरो। फिर दो से कट जाएगा, दो तिये 6। कितना बचा यहाँ से? एक बचा, इधर हो गया 10। दो पंजे 10। 35 कितने के पहाड़े में आता है? पाँच के। पाँच सत्ते 35, और सात एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, 3 नहीं है, 5 गुणा 7। अब दो दो बार है तो दो को घात के रूप में लिख लो, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ऐसे ही ये सारे सवाल करने हैं, ठीक है। नोट करो। ठीक है, दूसरा है 156। ये फिर दो से काटो। लास्ट में अंक देख लिया करो, लास्ट में देखो 6 है, सम है, तो दो से कटेगा ही कटेगा। क्लियर? ऐसे इधर जीरो था, दो से कटना ही था। करो शुरू। अरे इधर देख लो, एक तरीका और है। 156 है, नहीं समझ में आ रहा है ऐसे कैसे करेंगे, तो ऐसे कर लो। ऐसे तो आ ही जाएगा। दो सत्ते 14, बचा कितना? एक 16, दो अट्ठे 16। अब ये कट गया तो 78 लिख दो यहाँ पे फिर से, ठीक है। फिर से समझ में आए, लास्ट में 8 है, दो से कटेगा, फिर ऐसे भाग करके देख लो, फिर लिख दो। ये भाग ही है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे 78 कैसे आगे, समझ में आ गया? अब देखो 78 को ले लो, फिर दो से करेंगे, तो दो तिया 6, बचा कितना? एक 8, दो नेम 18। तो ये वाला 39 यहाँ पे लिख दो। अब देखो कितने से कटेगा? 39 से कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। यहाँ पे ही देख लो, यहाँ पे अगर समझ में ना आया करे तो इधर लिख लो कि 3 से कट जाएगा, कैसे कटेगा नहीं समझ में आ रहा है, 3 से भाग कर लो। 3 एकम 3, कट गया, 9 ले लिया, 3 तिया 9। अब 13 आ गया। 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। हाँ, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। हाँ ठीक है। अब है 3825। हाँ हाँ, लास्ट में 5 है तो 5 से तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। और नीचे ये वाली लाइन जरूर है लिखनी पेपर में, ध्यान रखना कि वो लिख दिए, ये मत भूल जाना कि 140 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं, ठीक है। तो इधर लिखोगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। फिर लिखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। दो दो बार है तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। अब लिख लो तीसरा है 3825। सवाल नंबर 3825 हुआ किसी का? हाँ हाँ, करो करो। ये बात हुआ नहीं? तो देखो, अरे लास्ट में 5 है तो कुछ भी समझ नहीं आया, 5 से तो काट ही दोगे। दूसरा 3 का तरीका ही बताया था मैंने। 3 में क्या करो, इन सब नंबर को आपस में प्लस करो, कि 3 + 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। अब 18 3 से कट जाएगा या नहीं? तो ये भी नंबर 3 से कटेगा। 3 से काटने के लिए ये पहचान है, ठीक है। तो ये भी नंबर 3 से कटेगा। अब वरना कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो इतना तो पता चल ही रहा है, लास्ट में 5 है, तो लास्ट में अगर 5 होगा
5 या 0 है तो वो नंबर 5 से तो कटना ही है, सबसे पहले 5 से काट दो। देखो दोनों नंबर एक साथ लेंगे, 38 है तो 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 सत्ते 35, कितने बचे यहाँ से? 38 में से 35 गए, कितने बचे? 3 बचे। इधर कितने हो गए अब? 3 इधर आ गए तो 32 हो गए, इधर ये हट गया ना, तो 32 हो गए। 5 का भाड़ा फिर 5 छक 30, ठीक है ना। अब कितने बचे? 2। अब इधर हो गए 25, 5 पंजे 25, फिर से 5 से काटो। अब देखो 7 बड़ा है 5 से तो कट जाएगा, 5 एकम 5, कितने बचे? 2। इधर कितने हो गए? 26। 2 आगे लगते हैं, जोड़ना नहीं है, तो 2 आगे लगे 26 हो गए, तो 5 पंजे 25, कितना बचा? इधर कितने? 5 दिए 15। अब देखो 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, और इधर हो गए कितने? 21, 3 सत्ते 21, और 17 एकम 17, तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या? 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। उस क्रम मैंने बताया कि वो परिभाषा कहती क्रम चेंज हो सकता है, तो 5 की घात 2, 3 की घात 2, और 17। लेकिन लास्ट में एक काम कर सकते हो, जब लास्ट लिखो ना तो सबसे पहले जो सबसे नंबर छोटा है उसको पहले लिख दो, कि 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुणा 17, ठीक है। आंसर यहाँ पे भी सही है, इतना छोड़ोगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें तुम्हें यहाँ पे समझ नहीं आया? ऊपर ऊपर चलो ऐसे समझ लो, ये तो पता चल गया कि 5 से काटेंगे। चलो 3825 इधर लिख लो, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कब? 3 छोटा है, 3 में तो पढ़ नहीं सकते, दो दो नंबर लेंगे, तो 5 सत्ते 35, कितना बचा? 3 बचा, ठीक है। 38 में से 8 में से 5 गए, 3 बचे, इधर कुछ नहीं बचा। अब 3 बचे, ऊपर से नीचे उतार लिया, ठीक है, 32 हो गए। 5 का पहाड़ा 5 छक 30, कितने बचे? इधर 2 बचे, इधर कुछ नहीं बचा, 5 पंजे 25, तो ये वाला जो 765 है वो लिख दिया इधर। क्लियर? वैसे ही फिर 5 से करोगे इस तरह से, हर स्टेप ऐसे करके देख लो। जब कैलकुलेशन तुम्हारी ज्यादा सवाल करोगे ना तो ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे समझ में आ गया? फिर अब देखो 7 है तो 5 का भाड़ा पढ़ा जा सकता है ना, भाग में यही तो रूल है कि एक नंबर में पढ़ा जा सकता है, तो 2 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। तो 7 है तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 चला गया। अब यहाँ से कितने बच गए? 2 बच गए, तो इधर कितने हो गए अब? 26 हो गए। अब 5 का पहाड़ा पढ़ोगे 5 बार, 5 पंजे 25, जब 5 पंजे 25 हुए तो कितने बचे? एक बचे, इधर हो गया 15, तो 5 दिए 15, वैसे ही है पूरा। हाँ कभी कभी हो जाता है। किताब में आंसर क्या दिया है? 5005 का? अच्छा ये दिए, तो तुमने काटने में गलत कर दिया, एक सेकंड दिखाओ जरा। 7 एकम 7, ठीक है। इधर कितने हो गए? 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 के 7 अच्छा ठीक तो है। 11 एकम 11, 11 3 33, 13 सही तो हो गया। तो पेयर, अच्छा घात मत बने, क्या दिक्कत है? अलग अलग भी तो हो सकते हैं, उससे क्या मतलब है? हाँ वो कर लो। पहले वाला तो मिटा दूं? ये भी हो गया होगा दूसरा वाला। 5005 फोर्थ। तो एक बात बताओ, तुमने पीछे से देख के काटा है ना जी, तो फिर कैसे पता चला 7 से कटेगा? है ना, तो पीछे कह रहा है ना, पीछे चेक किया है मैंने, या फिर देखा कि पहले देख ले रहा हूँ किससे कटा हुआ है। आंसर शीट खोल के ही मत बैठो।
ये वाला भी देख लिया कि कौन से कटेगा लास्ट वाला। देखो, अगर तुम्हें पता है कि किससे कटना है तो काट ही दोगे। पेपर में बैठोगे जब बोर्ड एग्जाम दोगे तब कुछ भी नहीं होगा, तब तो खुद ही सोचना है। चलो, तो ये वाला पता चल गया, लास्ट वाला 7429 पता चल गया किससे कटना है। चलो सोचो। चलो, सबसे पहले ये तो पता चल गया कि 5 से काटना है। 5 एकम 5, जीरो की जगह जीरो लिख दो, 5 एकम 5। ठीक है। अब बचता है इसके अलावा तरीका कि कैसे चेक करें। तो देखो, लास्ट में एक है तो दो से तो होना नहीं है। 3 से करने के लिए प्लस करेंगे तो इनको दो ही आएगा, 3 से भी नहीं होगा। 4 से रूल होता है कि लास्ट वाले दो कटने चाहिए, 4 से, 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से वैसे नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। अब बचा 7, तो 7 से करके देख लो, तरीका ये है। ठीक है, नहीं 7 से कटेगा। वो पहले 11 से काट दिया था, लेकिन बाद में 7 से भी है, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो 11 से सरल पड़ा, 11 से काट लो पहले। देखो, 11 निन्यानवे, इतना चला गया, 99 हो गए। कितना बचा यहाँ से, और इधर कितने हो गए, 11, तो 11 एकम 11। अब 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। तो 5005 के बाद गुणनखंड, 5 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 7। क्रम से लिख लो इसको, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, हो गया ये वाला। अब देखो, सबसे बड़ी बात है कि मैं तो कई बार करवा चुका हूँ, इसलिए मुझे सीधे पता है। ठीक है, वरना तरीका तो यही है कि एक तो 2 से करके देखा, लास्ट में 9 है, 2 का कोई मतलब नहीं है। 3 का तरीका क्या है, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 3 से नहीं कटता है, 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से काटने की लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, 4 से नहीं कट रहे हैं। 5 से वैसे नहीं कटेगा। 6 के लिए 2 और 3 से नहीं कट रहा है, तो 6 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, बचा 7, 7 से करके देखो, 7 एकम 7, फिर दोनों काटोगे, 7 6 42, फिर नहीं कटेगा। 8 से वैसे नहीं कटेगा। 9 से देख लो, 9 का तरीका वही है कि 3 से प्लस करके देखा, 22 आया। 9 से काट के देखो, 22 9 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। 10 से वैसे नहीं कटेगा। 11 से देख लो, 11 6 66, कितना बचा, 6 62। 11 पंजे 55, 7 79, नहीं कटेगा। ऐसे ही करते करते चेक करोगे। ठीक है, 12 से वैसे नहीं कटना है, 13 से देखोगे, फिर 15 से लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, 15 से नहीं कटेगा, फिर 16, तो 17 पे पहुंचोगे, 17 से काटो, देखो 17 का पहाड़ा, 17 चौके 68, कितने बचे, 74 में से 68 गए, कितने बचे, 6 बचे। इधर कितने हो गए, 62, 17 68 लिखने की जरूरत नहीं है, 38 लिख दिया। देखो, 17 चौके 68, ठीक है। इधर हो गए कितने, 62, 17 दिया 51, कितने बचे, 62 में से 51 गए, 11 बचेंगे। इधर हो गए 119, तो 17 सत्ते 119, अब 19 से काटो, 19 दूनी 38, कितने बचे, 5, ये हो गए 57, 19 तिया और 23 एकम 23। ठीक है, दूसरा सवाल है, देखो ये, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, जो अभी सूत्र लिखवाया था, फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले इनका मैं कोई एक बता दे रहा हूँ, दो घर के लिए रहेंगे। हाँ, फिर से अभी क्योंकि टाइम, कौन सा बताएं बताओ। इसके 3 पार्ट हैं, कोई सा एक मैं बता दे रहा हूँ, बताओ कौन सा बताएं।
जो कठिन लग रहा हो वो बता दो, मैं वो बता दूंगा। पहले ही बताएं? ठीक है सर। तो देखो पहला है 26 और 91। और पहली बात तो ये है कि बाकी दोनों मैं अभी करा भी चुका हूँ। ठीक है, वो हो भी गए हैं, तो पहला देख लो। अब देखो 26 के फैक्टर करो। 26 की गुणा और 91 की और 182 और 13 की। बताओ। चलो एक मैं बता दे रहा हूँ, एक की 6 से करोगे 6, एक की 2 से करोगे 2। 9 6 54 के 4 हासिल 5, और 9 दूनी 18 और 5 23। 6 4 और 2 6, 23। 2366। 6 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5। एक की 2 से करोगे 2, 8 और 1। 6 6 13 और 1 और 1 2। 2366। ठीक है। अब ये हो गया सवाल नंबर 2 का पहला। अब तीसरे का बताओ कौन सा, लास्ट के दो तो पहले ही करवा चुका हूं मैं अभी। तीनों रहने। चलो भी जो उतार लिया, नोट कर लो। गुणा मिटा दे रहा हूं जो है। 3 नहीं बज गए, 4 बज गए। हाँ। चलो एक लास्ट करा दे रहे हैं, तीसरे का एक पार्ट, ठीक है, फिर छुट्टी कर रहे हैं, वैसे ही छुट्टी करने वाला हूँ मैं। इधर का मिटा दूं? देखो थर्ड का पहला है 12 15 और 91। इसमें करना क्या है, केवल एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो मासा और लासा। तो सबसे पहले फैक्टर करोगे 12 के। अच्छा 21 है कुछ। ठीक है। देखो 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। 15 का करोगे तो 3 से काटोगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 21 का करोगे तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब देखो 12 के लिख लो आगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। और 15 के हो जाएंगे 3 गुणा 5। और 21 के हो जाएंगे 3 गुणा 7। कुछ नहीं करना, एक चीज कर सकते हैं हम, इसको दोबारा लिखेंगे तो 3 को पहले लिख लो। अब ये समझ में आया 3 पहले क्यों लिखा ऊपर वाले में? ताकि वो एक लाइन में आ जाए, हमें पता चल जाए कॉमन है। ठीक है, तो इसका एस सी एफ यानी कि मासा, एस सी एफ कॉमन है 3। और लासा एल सी एम 3 तो लिखना ही है। ऊपर क्या बचा, 2 गुणा 2 और नीचे 5 7।
गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 गुणा 7, 6 सत्ते 42। ठीक है।